नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद दुबे की कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। साथ ही उनकी सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं संपादकों के नाम पर भी प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हेमचंद दुबे की उत्तराखंड दूरदर्शन और आकाशवाणी अल्मोड़ा में कई रचनाओं का कई बार प्रसारण भी हुआ है। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें कई बार नवाजा भी गया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि वो एक हिंदी कहानी संग्रह प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही वो कुमाऊनी भाषा को उचित सम्मान दिलाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उसे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज आप एक साक्षात्कार के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं डॉक्टर हेमचंद दुबे, मेरा जन्म 4 जून 1971 को इसी सिल्ली गाँव में हुआ था और मेरे माता पिता हैं। पिताजी का नाम श्री देवीदत्त दुबे जो अब हमारे बीच नहीं है। माताजी हैं श्रीमती सरस्वती दुबे, मेरी पत्नी दीपा दुबे और 2 मेरे संतान हैं, पुत्र है और पुत्री हैं जो अभी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि आप कैसे ये साहित्य जगत में, तो शुरुआत तो ये लगभग 1987 में कक्षा 11 में था। तब से मेरे भीतर एक साहित्य के प्रति एक जो संवेदना है वो जागृत हुई और 1988 में पहले जो दूरदर्शन में आप और हम कार्यक्रम आता था उसके जरिए मुझे पत्र भेजने का शौक हुआ और वही पत्र मैंने इसी प्रकार से विभिन्न समाचार पत्रों में भी दिए। तो यहाँ से मेरी लेखन की शुरुआत हुई सन 1987-88 से और लगभग सैकड़ों पत्र, मेरे 1000 से ऊपर पत्र प्रकाशित भी हुए विभिन्न समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में। अन्य विधा के जो लेख हैं वो भी वो हुए। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, मैं पहले मैंने हिंदी से 1995 में MA किया और आप लोगों के आशीर्वाद से उसमें प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान रहा और BA में भी प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर 8वां स्थान मेरा रहा। और उसके बाद मैंने PhD किया जाने माने जो कुमाऊनी हिंदी के विद्वान प्रोफेसर देवश्री पोखरिया उनके अंदर। उसके बाद मैंने USET किया, राज्य स्तर की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा होती है। ये मेरा ये कैरियर है। और प्राथमिक एजुकेशन मेरी हुई प्राइमरी पाठशाला नौघर से और इंटर मैंने GIC गरुड़ से किया। बागेश्वर में आज नवरात्रि के पहले दिन कोट भ्रामरी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में देवी की मूर्ति की स्थापना करते हुए कीर्तन का आयोजन किया। मान्यताओं के अनुसार कोट भ्रामरी दरबार में सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है, माता उसकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव की ओर से सभी फायर स्टेशन प्रभारियों को आग लगने की घटनाओं के रोक पर कई संस्थानों में फायर रिस्क निरीक्षण करने और फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ ही आग से बचाव की जानकारी दिए जाने के आदेश पर आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफली गैर और मैग्नेसाइट फैक्ट्री का फायर रिस्क निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर फायर उपकरणों और अग्निशमन व्यवस्थाओं को चेक भी किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद स्टाफ और बच्चों को अग्निशमन उपकरणों के बारे में जानकारी देने के साथ ही वनों को आग से बचाने और आग लगने की घटनाओं की रोक के लिए जरूरी आदेश भी दिए गए। बागेश्वर जिले में आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि चैत्राष्टमी को कोट भ्रामरी मंदिर में मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। वहीं मां चंडिका मंदिर, कालिका मंदिर और बागनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। शक्तिपीठ कोट भ्रामरी, जहाँ पर सुबह से आपको लगातार वहाँ पर पूजा पाठ होती है। माँ का बड़ा वहाँ पर जो है रूप है और इसी शक्तिपीठ उसकी बड़ी इसको एक शक्तिपीठ के रूप में देखा
माँ की शक्ति को जो है बहुत मान्यता उसकी मानी जाती है। जो भी वहाँ पर जाता है, जो उसकी पूजा पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ चंडिका से लेकर के चंडिका माँ देवी के मतलब कालिका देवी को लेकर के अनेक प्रकार के यहाँ पर भी काफी मंदिर हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करूंगी और इन नव संवत्सर की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू होगी और हमारे बागेश्वर बागनाथ मंदिर में आज से भागवत का आयोजन चल रहा है। आज कलश यात्रा हो रही है और सभी मंदिरों में भव्य रूप से आजकल मैया का जो नवरात्रि आई है, नवरात्रि में सभी जगह आजकल मेले जैसे लगे हुए हैं। आज से सब मंदिर में माता की पूजा पाठ होती है 10 दिन तक। 10वें दिन को फिर उसके बाद जब मैया का जैसे नवरात्रि हरेला डालते हैं तो हरेले का कार्य का उद्यापन किया जाता है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।